हालेलुया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज की सभा में मुझे लेके आए। और पिछले महीने मेरी तबीयत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था, तो बहुत मुझे दर्द हो रहा था। पूरे हफ्ते भर दुखने लग गया मेरे को, और कोई भी बात करेगा ज़ोर से भी तो मुझे बहुत कान में दुखता था। बट अभी तो सुनाई देना बंद हो गया है, अभी बहुत कम सुनाई देता है। बट मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे कान के दर्द को कम किया। और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था सोने में, खाने में, पीने में। मैं चलूँ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा दुखता था, बट परमेश्वर ने बहुत दर्द को कम कर दिया है। और मेरा विश्वास है प्रभु जल्द से जल्द मुझे पूरी तरह से ठीक भी कर देगा। और मैं बीमार भी था, परमेश्वर ने उस बीमार से मुझे एक ही रात में परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने पूरे महीने भर बहुत अच्छी तरह से संभाला। आने जाने उठने बैठने में प्रभु हमारे साथ रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परसों रात को मुझे अचानक मेरे पीठ में दर्द होने लगा, कंबर में दर्द होने लगा, पूरा सर में, मेरे पीछे हमेशा दर्द होता है, वैसे उस समय तो डबल दर्द होने लगा, सर में दर्द। और जैसे विजय को उसको सर्दी थी, तो उसकी सर्दी मुझे लगने की वजह से मेरे सर में और दर्द हुआ। अंदर अंदर बहुत बुखार हुआ कि ऐसे लग रहा था कि उठ के दवाखाना जाओ, पर मैं दवाखाना गई नहीं। मैं और उतने में मेरी बड़ी बेटी जो निर्मला है वो दवाखाने में एडमिट थी, तो मुझे बुखार भी था, दर्द भी था, तकलीफ भी थी। और मैंने सोचा नहीं, मैं बुखार में भी हूँ, तकलीफ में हूँ, और मेरा परमेश्वर मुझे इतनी हिम्मत देता है कि मैं दूसरे को देखने जाऊँ या दूसरे की सेवा करूँ, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर पर हमेशा विश्वास है। मैं जब भी काम पे रही, मुझे बुखार आता था, तो मेरा बुखार जैसे ही मैंने परमेश्वर को पुकारा है, मेरा बुखार तुरंत चला गया है। परमेश्वर ने हर वक्त मुझे काम पे संभाले रखा। मुझे जैसे पिता की ज़रूरत होती है वैसे ही मुझे हमेशा साथ दिया है। और मैं घर पे जैसे फिर वैसे हम लोग दवाखाना चले गए, तो दवाखाना में चल गए, उसके बाद में मुझे गाड़ी में भी चलने को ताकत नहीं थी, फिर भी मैंने परमेश्वर को साथ में लेके चली मैं। और मेरे विजय ने, मेरे बेटी दोनों, मेरे भाई ने चिल्लाने लगा गोली खा गोली खा, तो मैंने एक गोली खा ली। गोली खाने के बाद में भी मुझे अंदर अंदर लग रहा था कि मैं पता नहीं चल पाऊँगी। मैंने तो चलने के लिए तैयार हो गई। और बोलते हैं ना, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो हमें कभी गिरने नहीं देता या किसी के सामने लज्जित होने नहीं देता है। हम जो बात को मैंने आज तक जो बात को बोला है उसको परमेश्वर ने पूरा किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मुझे मेरे दामाद ने बोला, मम्मी आपकी तबीयत, मेरी बेटी को फ़ोन करके बोला मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं घर आ जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। पर मैंने मेरी बेटी को बोला नहीं, वो शरीर ही क्या है जो परमेश्वर के पास चल के ना जाए। तो मैंने बेटी को बोला कि नहीं, मैं कुछ भी कितना भी बीमार हो, मुझे जिधर जाना है मेरा परमेश्वर मुझे ले जाएगा। मेरे लिए दो आदमी नहीं आ सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं खुद ने बोला कि लखन को बोले कि मैं प्रार्थना में आऊँगी और मैं आके रहूँगी, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो, कितना भी बड़ा क्या हो, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरा रास्ता रोकने वाला कोई ही नहीं है। मैं सिर्फ परमेश्वर को मानती हूँ, इसके लिए मैं इंसान पे नहीं, मेरे जीवन तो खुदा पे धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे मेरे सुरक्षा में लेके आया और प्रार्थना में लेके आया। और जो मैं हमेशा प्रार्थना में नाचती हूँ, गाती हूँ, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, और उसने मुझे आज तक गिरने नहीं दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। भला शरीर में मैं बीमार हूँ, पर अंदर से, मेरे शरीर के अंदर से मेरे परमेश्वर का आवाज़ हमेशा मेरे लिए आते रहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभूला धन्यवाद देते की मी जेव्हा पण झोपायची, मग तर मला भूक, मला डर खूप लागायचा, का की मला रोज डर वाटायचा, का की मला खूप डर वाजायचा आणि मला भूताची स्टोरी यायची आणि मला खूप डर वाटायचा। मी प्रार्थना करून झोपायची आणि म्हणून प्रभूने माझ्या अंगातून पूर्ण डर काढली, म्हणून धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो।
मैं पार्लर में जॉब करती हूँ और जॉब मैंने अभी से स्टार्ट किया है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैंने बहुत पहले से ही सब कुछ सीख लिया था। 2012-13 में ही मैंने कोर्स किया है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि काम बहुत जगह किया है मैंने, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं खुद का बिजनेस करूँगी या खुद का मैं अपना पार्लर डालूँगी। हालेलुया। इस सोच को, इस बातों को परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ना कि सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता कि लेकिन उसके लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है। हालेलुया। लेकिन इसका भी प्रबंध परमेश्वर ने मुझे करके दिया है, इसमें परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं अभी इस सोमवार से ही मैं शॉप ढूंढना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं विश्वास करती हूँ जिस तरह परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया है, वो आगे भी शॉप ढूंढने में और जगह ढूंढने में भी वो मेरी मदद करेगा। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।